तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे सबसे बड़े वॉरियर इंटरनेशनल ग्रुप में। तो दोस्तों थैंक्स करना चाहूंगा अपनी भगवान जैसी ग्रेट अपलाइन। सर एक बार दोबारा से स्टार्टिंग कीजिए सर। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? यदुवंशी जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर, आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर ये सुन पा रहा हूँ सर मैं। थैंक यू सर, थैंक यू, हाँ, धन्यवाद सर। अभी आप अपनी बात को रख सकते हैं सभी के सामने। अभी जी सर, YouTube पे सभी आपको सुनने के लिए बहुत ही बेताब हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो वेलकम सर, दोस्तों वेलकम। दोस्तों मैं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिनव अत्री फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों वेलकम करता हूं आप सभी दोस्तों का हमारे सबसे बड़े वॉरियर इंटरनेशनल ग्रुप में। तो दोस्तों उसी के साथ साथ धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपने महागुरु श्रीमान राम हरि यदुवंशी जी का। उसके साथ साथ मैं अपनी ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो दोस्तों आज का जो सेशन है बहुत ही दमदार सेशन होने जा रहा है, क्योंकि आज आपके सामने जो पर्सनैलिटी हमें गेस्ट के रूप में यहाँ पे बिजनेस के बारे में बताएंगे वो बहुत ही ग्रेट लीडर हैं दोस्तों। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जैसे ही उन्होंने रेनाटस वेलनेस में शुरुआत करी और हम जैसे दोस्तों को अपने साथ रखा, और आज पूरे भारत में उनका बहुत जबरदस्त ग्रुप जो है वो क्रिएट हो चुका है। करीब हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में सर का बहुत बड़ा ग्रुप है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका वॉरियर इंटरनेशनल ग्रुप में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें जो नॉलेज की सामग्री मिलती है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं और से वो मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो महागुरु हैं श्री राम हरि यदुवंशी जी, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो मतलब एक कदम आगे की होती है दोस्तों। तो मैं सभी दोस्तों का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं राम हरि यूट्यूब चैनल में। राम हरि यदुवंशी यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों बताना चाहूंगा जम्मू एंड कश्मीर से आज ये सेशन देखने को मिल रहा है, तो बहुत बहुत खुशियों की बात है आज कि आज हमारे समक्ष जो हमारे ग्रेट लीडर हमें इस बिजनेस के बारे में बताएंगे वो बहुत ही आज के समय में तरक्कियों पे है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया और लाजवाब टीम जो है पूरे भारत में खड़ी कर दी है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा कम समय में बड़ी और मजबूत टीम कैसे बनाएं। सर ये वही आदमी बता सकता है जिस आदमी ने पहले इस पे काम किया हो, अपनी खुद की कम समय में बहुत ही बड़ी टीम क्रिएट कर दी हो, और आज हिस्ट्री क्रिएटर में उनका नाम जो है आता है दोस्तों। क्योंकि हम सब उनकी छत्र छाया में रहते हैं, उन्हीं के साथ बैठते हैं उठते हैं, उन्हीं के सहयोग से अपना जो कारोबार है रेनाटस वेलनेस का, तो वहां पे हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से बुलंदियों पे हैं। तो दोस्तों वेलकम करता हूं एक बार फिर रेनाटस वेलनेस का, जिन्होंने हमें इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया कि जहां पे हम किसी की
ईर्ष्या करने के बजाय हम यहाँ पे लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाए। हेल्प भी इतनी जबरदस्त तरीके की कि यहाँ पे लोगों को पास बुला करके या खुद उनके पास जा करके उनको ये चीज समझाई जाए कि यार आपकी सेहत सबसे ज्यादा कीमती है। अपनी सेहत अगर ठीक है तो सारा कुछ ठीक है। तो सेहत के साथ साथ जो बेरोजगारी का आलम जो आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में अभिशाप की तरह फैल चुका है दोस्तों, तो उसमें भी हमारे गुरुजी जो है बहुत ज्यादा घरों में दीपक की रोशनी बन चुके हैं। बहुत ज्यादा घरों में लोगों को लखपति तक बना दिया है इन्होंने, और करोड़पति की जो लास्ट सीढ़ी है उसको हाथ लगाना शुरू कर दिया है दोस्तों। तो ये सब कैसे हो पाया, मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा सर कि ये सब कैसे हो पाया। वो इसी तरीके से हो पाया कि हमारे जो गुरु मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो भी जम्मू से बिलोंग करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से हैं, लेकिन उनके सर पे जो छत्र छाया है, जिनका हाथ है, उनका नाम मिस्टर रामहरि यदुवंशी जी है, जो आज की डेट में बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरे इंडिया में, उसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड में जैसे उन्होंने रिकॉर्ड कायम करके रख दिए रेनाटस वेलनेस में। तो आप समझ सकते हैं सभी दोस्त कि जो उनकी टीम में काम कर रहे होंगे उनको कितना जबरदस्त यहाँ से नॉलेज मिल जाता होगा, जिसकी वजह से उनकी टीम भी जो है बहुत कम समय में और बहुत ही मजबूत जो है बन रही है दोस्तों। तो आज आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है। आज हमारे राजेंद्र प्रसाद जी जो आज के गेस्ट हैं, वो आप सबको जो बताने वाले हैं दोस्तों, वो चीजें मुझे लगता है कि डायरी और पेन लेकर बैठ करके एक एक जो उनकी बताई हुई जो बात होगी वो हमेशा काम करने के लायक है, हमारे काम को आगे बढ़ाने के लायक होगी। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी दोस्त से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज पेन कॉपी जरूर रखें अपने साथ, और उसके साथ साथ ये सारी चीजें जो हमारे गुरुजी बताएंगे वो हर एक चीज को आपने नोट डाउन जरूर कर लेना है, ताकि बाद में आप वो अपनी टीम में अपने कारोबार में उसको इम्प्लीमेंट कर करके आप अपनी टीम को बहुत ही जबरदस्त और विशाल रूप जो है वो दे सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों बड़ी खुशी का दिन है आज, मैं बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि हम जम्मू एंड कश्मीर से हैं। तो दोस्तों आज आप सभी को जम्मू एंड कश्मीर के एक होनहार और जबरदस्त लीडर से रूबरू होने का जो समय मिल रहा है, उसका मैं श्रीमान रामहरि यदुवंशी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज उन्होंने हमें इतना जबरदस्त एक इंटरनेशनल मंच पे हमें इनवाइट करके जो हमारा सौभाग्य बढ़ाया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों समय लग रहा है कि अपना सीमा जो है बढ़ती जा रही है समय की, समय किसी का इंतजार नहीं करता दोस्तों। तो मैं फिर से थैंकफुल हूं अपनी वॉरियर इंटरनेशनल ग्रुप का, और उसी के साथ साथ रामहरि यदुवंशी यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि यहाँ से हमें जो सामग्री मिलती है आगे बढ़ने की वो लाजवाब सामग्री है। तो दोस्तों आप सभी की ब्लेसिंग के साथ मैं बहुत जल्द सर को इनवाइट करना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं उनके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि सर की जो बैकग्राउंड है वो क्या है, कैसे सर ने जो अपनी बैकग्राउंड में क्या क्या कर रहे हैं वो मौजूदा समय में, और उसके साथ साथ रेनाटस वेलनेस में भी आकर के लोगों की जो सेवा जो कर रहे हैं, सेवा भाव से जो सेवा कर रहे हैं लोगों की, और सच्चाई में उनकी जो सेवा है उनका फल जो है ईश्वर उनकी झोली में बहुत बढ़िया तरीके से दे रहा है दोस्तों। क्योंकि ये सच्चा सुच्चा बिजनेस है, इसमें किसी के साथ झूठ या फ्रेब नहीं चलता। जो ऊपर से हमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है वही इंफॉर्मेशन हम अपने और अपने सारी जितने भी ग्रुप हैं वो उनमें इक्वल तरीके से वो सामग्री जो है वो काम करती है दोस्तों। तो दोस्तों बताना चाहूंगा आज के जो हमारे महान गेस्ट जिनका नाम श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी है,
जम्मू एंड कश्मीर से रहने वाले हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तो दोस्तों उनकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, आज से 20 से 25 साल पहले वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेवा देते आ रहे हैं अपनी। उसके साथ साथ उनका एक अपना स्कूल है, जो मैट्रिक तक मतलब कि 10वीं तक का स्कूल है। उस स्कूल को ही उसके साथ साथ वो मैनेज कर रहे हैं। और स्कूल के साथ साथ तीसरा जो उनकी सेवा, वो पिछले 20 साल से तीसरी सेवा जो पूरे हिंदुस्तान में वो दे रहे हैं, वो भी जबरदस्त सेवा है। वो प्रसार भारती में अनाउंसर की पोस्ट पे हैं दोस्तों। पिछले 20 साल से हम उनके मतलब कि प्रसार भारती पे उनको काफी, जब हम छोटे छोटे होते थे तब से लेकर अभी तक हम उनको सुन रहे हैं दोस्तों। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारी ऐसी जबरदस्त और ग्रेट पर्सनालिटी तीन तीन जबरदस्त जगह पे लोगों की हेल्प कर रही है, लोगों को सेवा दे रही है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं भगवान से उनके लिए बहुत बहुत दुआएं मांगता हूँ कि फिर भी उन्होंने जो, उनके पास जो थोड़ा बहुत समय बचता है ये सब करने के बाद, तो वो वाला समय जो है उन्होंने रेनाटस वेलनेस में देने का जो निर्णय लिया, ये बहुत ही उनका डेडिकेशन भरा मतलब डिसीजन है दोस्तों। क्योंकि एक आदमी जब तीन तीन फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहा हो तो उन्होंने अपने घर भी देखना होता है, लेकिन उसके साथ साथ फिर भी उनके मन में अगर ये इच्छा थी कि मैं लोगों की बहुत ज्यादा सेवा करना चाहता हूँ, लोगों के घरों से जो बीमारियां हैं उनको भगाना चाहता हूँ, और उसके साथ साथ लोगों के घरों में मतलब ज्यादा से ज्यादा जो बेरोजगारी का आलम है वो दूर करना चाहता हूँ, तो सर आज वो कर रहे हैं। हम साक्षात देखते हैं। हम भी पेशे से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं पिछले 20 साल से, लेकिन आज जिस तरीके से श्री राम हरि यदुवंशी सर ने उनकी बाजू पकड़ के उनको सिखाया, उसी तरीके से वो सर हमें भी हमारी बाजू पकड़ के, उंगली पकड़ के हमें सिखाते हैं कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो लोगों की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, और उसके साथ साथ आपकी जो वेल्थ की प्रॉब्लम है वो भी बहुत जल्दी हल होगी। और जैसे उन्होंने कहा, आज ईश्वर की इतनी कृपा है कि जैसे उनके जुबान से जो निकला वो संपूर्ण सही तरीका से हमारे साथ वो हो रहा है। और आज हम वाकई में उनका थैंकफुल करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं रेनाटस वेलनेस में। तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मैं आप सभी दोस्तों की ब्लेसिंग के साथ अपने महान मेंटर और महान अपलाइन ग्रेट अपलाइन गुरु मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इनवाइट करता हूं। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, डॉक्टर अभिनव अत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बड़ी तारीफों के पुल बांध दिए। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं ऊपर वाले से दुआ मांगता हूं कि सभी सही सलामत रहें। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं अपने माता पिता का, अपने साथियों का, और सबसे ज्यादा उनका जिनकी छत्र छाया में, जिनके सहयोग से आज हम रेनाटस वेलनेस में हैं, जिनका नाम है माननीय रामहरि यदुवंशी जी और नरेश यदुवंशी जी। तो उनके मार्गदर्शन से ही हम आज इस काबिल हुए हैं कि हम आपको कुछ बता पाएं या आपके सामने अपनी बातें रख पाएं। तो थैंक यू करता हूं मैं अपनी हेल्पलाइन का, अपनी ग्रेट अपलाइन का, और बहुत सारी हमारी ग्रो लाइन, जिनमें से मुख्य हैं मिस्टर संदीप शर्मा जी, डॉक्टर अभिनव जी, सुनील जी और आशनी सिंह जी, बहुत सारे, मोहम्मद यूसुफ कश्मीर से, यानी कि देश के अलग अलग भागों से हमारे साथ बहुत सारे हमारे ग्रो लाइन है, ग्रो टीम है। उनका भी मैं थैंक यू करता हूं कि हमारे साथ मिल के वो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन इतना खूबसूरत काम हम लोग मिल के करने के लिए हम वचनबद्ध हैं, क्योंकि हमें दुनिया में बहुत कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो आज बात करें कि समय, तो हर एक इंसान की जिंदगी में समय की बहुत ज्यादा कीमत है, क्योंकि समय एक बार यानी कि वक्त हाथ से निकल जाता है तो वापस नहीं आता।
अब हम जिस काम में लगे हैं, हम जिस बिजनेस में आए हैं, जिस अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग जुड़े हैं, उसका नाम है रेनाटस वेलनेस। और ये नेटवर्किंग का काम है, टीम बनाने का काम है, और यहाँ पे हम लोग सच में कहें तो हम लोग कामयाब होने के लिए आए, हम लोग सक्सेसफुल होने के लिए आए। और अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे तो कहीं ना कहीं हम में कमियां हैं, और उन कमियों को ढूंढना हमारा काम है, और उन कमियों को दूर करके ही हम कामयाब हो सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो बात शुरू करते हैं कि कम समय में बड़ी और मजबूत टीम का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को एक भी वर्ड आपका टॉपिक का एक भी वर्ड आपको मिस नहीं करना है। कृपया जुड़े रहिए और देखिए, अगर हम कुछ आपको अच्छा बता पाते हैं तो उसको जरूर अपनी डायरी पे नोट करिएगा, क्योंकि जिंदगी में ये हमेशा आपके काम आने वाली बातें। अगर इस बिजनेस में आने के बाद आपकी टीम नहीं बन रही है, अगर आपकी टीम नहीं बन रही है, तो यूं मान लीजिए कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्ट्रगल करने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ पे अचीवमेंट करने के लिए आए हैं, कामयाब होने के लिए आए हैं। लेकिन कामयाबी का जो दूसरा नाम है टीम बिल्डिंग, और टीम बनाना ही एक बहुत बड़ा मिशन है हम सबका, क्योंकि जब तक हमारे पास टीम नहीं होगी तो हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। अगर इस सिस्टम से कोई एक शख्स भी अगर कामयाब हुआ है तो आप भी हो सकते हो। ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि इस सिस्टम से रेनाटस में तो लाखों करोड़पति बन चुके हैं, यानी कि हजारों करोड़पति, क्या लखपति तो बन ही चुके हैं। 100 से ज्यादा करोड़पति इस इंडस्ट्री ने तैयार कर दिए हैं 3 सालों से के अंदर। तो अगर आप सही प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको 100% फायदा होने वाला है। दो मेन बातें होती हैं इस बिजनेस में, दो मेन बातें होती हैं। पहला कि हम इस बिजनेस में लोगों को लेके कैसे आए, और दूसरा टीम कैसे बिल्ड करें। यानी कि एक तो रिक्रूटमेंट और दूसरा डेवलपमेंट। अगर हम लोग उनको लेके, देखिए कोई रिश्ते नाते की वजह से आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, कोई दोस्ती के रिश्ते में बन के जुड़ जाते हैं, किसी के ऊपर हमारा कोई एहसान है, कर्ज है, या वो एहसान कर चुकाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाता है, लेकिन वो एक अच्छी टीम नहीं डेवलप हो पाती। तो कारण क्या है? लोगों को बिजनेस में लाना बहुत आसान है, लेकिन टीम बनाना, उनको डेवलप करना बहुत बड़ी बात। तो हमें किस तरह से टीम का निर्माण करना है, कामयाब होने के लिए अच्छी टीम का निर्माण होना बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो टीम बनाएगा वही सक्सेसफुल होगा, जो टीम नहीं बना पाता वो पीछे रह जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि वो कैसे। ठीक है, क्या टीम बनाना डॉक्टर साहब जरूरी है क्या? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या टीम बनाना जरूरी है क्या? मुझे जवाब दीजिए डॉक्टर साहब। ये सर, अगर काम करना, आगे बढ़ना है तो टीम तो बनाना पड़ेगा सर। और हम कहते हैं कि टीम बनाना जरूरी नहीं है। अभी हम टीम बनाने के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हमारा रिप्लाई ये रहेगा कि टीम बनाना जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी है। यस सर, यस। ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक कहानी होती है, और वो कहानी है कि उसके साथ एक मजबूत टीम खड़ी है। वही एक रीजन है कि हम लोग कामयाब हो सकते हैं अगर हमारे पास एक अच्छी और मजबूत टीम है। अगर हम सिर्फ यूजर्स क्रिएट करें, यूजर्स तो क्योंकि जरूरत हर घर की है। रेनाटस वेलनेस एक ऐसी संजीवनी आई है जिसकी जरूरत हर घर में है, और हर घर में अगर हम बताएंगे तो यूजर्स तो आपको मिल ही जाएंगे, बहुत सारे क्रिएट हो जाएंगे। और बट उन यूजर्स को कन्वर्ट करना, उनको डेवलप करना एज ए टीम, वहीं पे आपकी कामयाबी का राज छुपा हुआ है। और ये प्रोडक्ट 90% काम हमारा प्रोडक्ट ही कर देता है, सिर्फ 10% ही हमें मेहनत करनी पड़ती है टीम को डेवलप करने के लिए।
उनको ड्रीम बनाने के लिए, उनको ड्रीम जगाने के लिए जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतनी बड़ी आपकी कामयाबी इंतजार कर रही है। और जो लोग फेल होते हैं वो लोगों को जोड़ने में फेल नहीं होते, वो टीम बनाने में फेल होते। बहुत सारे लोग जुड़े सर, कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ लोग जुड़े हैं तो वो काम नहीं कर रहे, लोगों को आगे बताते नहीं हैं। तो आज आपको पता चलेगा कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, क्या कारण है कि आपके साथ टीम की कनेक्टिविटी या टीम आपके पास अच्छे से काम क्यों नहीं कर रही है। आज आपको ये भी पता चलेगा कि आप कहाँ पे अटके हुए हैं, यानी कि कौन सी कारण है जो आपको रोक रहे हैं टीम बनाने से। आप अच्छी इनकम भी ले रहे हैं, आपको पैसा भी आ रहा है, ठीक है ना, और पैसे के साथ साथ अगर आपको ये पूछा जाए, अगर हम डॉक्टर साहब पूछते हैं ना अपने फ्रेंड्स को कि आपको हाँ जी हमें आ रहा है, पैसा आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, कभी कभी नहीं भी आता है, तो कारण क्या है। अगर आपको अपनी ही मेहनत से एक सेल्समैन की तरह काम करके थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है तो आप कामयाब नहीं हो रहे हो, आप एक लेबरर का काम कर रहे हो, आप एक सेल्समैन हो। लेकिन अगर आपकी टीम में 4 प्लानर क्रिएट हो जाएं आपकी तरह, तो आपकी गाड़ी सेकंड गियर में चली जाएगी। आपने ये भी देखा होगा सर, गाड़ी चलाते वक्त अगर हम फर्स्ट गियर में, क्या होता है कि फर्स्ट गियर में जब गाड़ी होती है तो बहुत ज्यादा वो फ्यूल को भी इस्तेमाल करती है, यानी कि पेट्रोल का खर्चा भी ज्यादा होता है, शोर भी थोड़ा ज्यादा करती है ना, और समय से हमें पहुंचाती भी नहीं है, थोड़ा लेट पहुंचाएगी। और जैसे ही आपकी गाड़ी का गियर शिफ्ट होता है तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, उसका फ्यूल भी कम लगता है, वो आपको अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंचाती है। तो नतीजा ये निकलता है कि अगर हमें अपनी गाड़ी को उस मंजिल तक लेके जाना है तो हमें वो काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का सेकंड गियर पड़ सकता है, और वो काम है कि हमारी टीम में प्लानर होना जरूरी है। अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आप दिहाड़ी लगा रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, बट अगर आपकी टीम में आपके जैसे आपने 4 प्लानर तैयार कर दिए, हफ्ते में अगर हम डिसाइड करें कि हमें सिर्फ एक बंदे के ऊपर एक को हमने प्लानर तैयार करना है तो महीने में 4 क्रिएट कर देंगे। यस। तो साल के अंदर भी अगर हम 48 प्लानर तैयार कर देंगे तो समझ लीजिए कि अगर हम एक महीने की अगर हमारी ज्वाइनिंग, मान लिया आपके अकेले की मेहनत से अगर आप 20 ज्वाइनिंग ला रहे हो एक महीने में, तो अगर आपके पास 48 और आपको डाल के 49 यानी कि 50 अगर आपके पास प्लानर हो जाते हैं तो उनकी स्पीड भी देखिए तो कितने हो जाएंगे मैं मंथली, समझ रहे हैं बात को सर। आपकी गाड़ी जो है सीधे पहले से दूसरे डालते ही आपको तीसरा गियर अपने आप पड़ जाएगा, फिर चौथा भी, आजकल तो छठा भी आ गया है, छठे गियर में भी आपकी गाड़ी बहुत कमाल की जाएगी और आपके घर में इनकम का परमानेंट एक जो है टैप लग जाएगा। यस सर, ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आपकी गाड़ी आवाज भी नहीं करेगी और अच्छे गियर में अच्छी माइलेज देने लगेगी। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है इसके बाद में स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए, तो सबसे बड़ी बात मैंने कह दी आपको कि एक अच्छे प्लानर की ही आगे टीम बन सकती है। एक आपको अच्छी टीम का निर्माण करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी जरूरत क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है कि आप क्या ऐसा हो कि आप अपनी टीम को स्ट्रांग बना सको, उसमें आपके गुण कौन से होने चाहिए। तो वो क्या है, सबसे पहला आप एक खुद अच्छे प्लानर होने चाहिए। अगर आप खुद एक अच्छे प्लानर नहीं है तो मान लीजिए कि आपके पास हथियार है पर आपको चलाना नहीं आता, यानी कि बंदूक आपके पास है, आपको फायर करना नहीं आता। यदि आप अच्छे प्लानर नहीं हैं, जिस दिन आप बिजनेस में ज्वाइन करते हो, हम लोग सोचते हैं कि आज हमने फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन करी और ऑर्डर कर दिया तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर गए, फिर आपने प्रोडक्ट भी यूज करना शुरू कर दिया और आपको लगता है कि अब मैं बिजनेस में आ चुका हूं और मुझे पैसे नहीं आ रहे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका बिजनेस में पहला दिन वो काउंट होगा जिस दिन
आप अपने हाथ में पेन उठाते हो किसी को प्लान दिखाने के लिए। दिस इज योर फर्स्ट डे इन द बिजनेस। आपका वही पहला दिन माना जाएगा जिस दिन आपने अपनी किसी नए प्रोस्पेक्ट को खुद से प्लान देना शुरू किया, वो आपका पहला दिन होगा बिजनेस का। और अगर आप अभी भी 6 महीने हो गए और अगर आप अभी भी हेल्पलाइन की मदद से ही प्लान करवाना, सर वहां चल रहा है मेरे साथ प्लान करना है, तो आप कभी भी इंडिपेंडेंट प्लानर नहीं बन सकते। आप डिले कर रहे हो, अपनी कामयाबी को अपने से दूर कर रहे हो। तो मान लीजिए कि आप अभी भी अपनी बंदूक जो है वो अपने अपलाइन के कंधों पे रख के ही चला रहे हो, तो उससे कामयाबी नहीं आएगी। तो बिजनेस से आप बाहर ही हो अभी तक, जब तक आपने प्लान करना नहीं सीखा। चलिए आगे बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग टीम के लिए हमारी रिक्वायरमेंट, ये तो आपकी खुद की रिक्वायरमेंट हमने बता दी कि आपका खुद एक अच्छा प्लानर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब स्टेप 1 की बात करता हूं कि हमें सबसे पहले टीम क्रिएट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहला है कि क्राउड को क्रिएट करना है। क्रिएट योर ओन क्राउड, यानी कि भीड़ करना, इकट्ठी करना। तो आप सोचोगे कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि हमें टीम बनानी है, अभी भीड़ के ऊपर आ गए हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होगा, क्योंकि जब तक आपके पास ज्यादा लोग नहीं होंगे, भीड़ नहीं होगी, तो आप टीम नहीं बना पाएंगे। टीम बनाने के लिए लोगों का सिलेक्शन करना होता है, और उसके लिए सिलेक्शन करने के लिए आपके पास लोग होने चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास 5-7 लोग हैं, तो आपने उसी समय उनको बताना शुरू कर दिया कि आप डुप्लीकेट हो जाओ जी, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो जो आपके साथ 4 लोग होंगे वो जानते हैं कि आपके पास यही आ जाके हम ही इनको दिखते हैं, हमें ही रोज परेशान करते हैं ये, वो आपको इतनी वैल्यू नहीं देते, वो भी नखरे दिखाते हैं बिजनेस को सीखने में। और अगर आपके पास भीड़ होगी, अगर आपके पास ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, अकेले करने का बिजनेस नहीं है, तो अगर हमारे पास भीड़ होगी तो ही हम उनमें से सिलेक्ट कर पाएंगे आने वाले लीडर्स। ज्यादातर लोगों में होता क्या है, लोग आते हैं आपके पास, आपको दे के जुड़ जाते हैं कि हाँ ये अच्छा काम है, चलो जी लगाओ जी, हमारी एंट्री लगाओ, फीस ले लिए, यूज कर लिए, अच्छा कैसा है, अच्छा है। लोग आए हैं, लोगों ने ज्वाइन करा है, 10 लोगों की आपने ज्वाइनिंग कराई है, और क्या है, दूसरी तरफ से टैब खुला हुआ है, 10 लोग छोड़ के जा रहे हैं। Yes. जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता, जाने वालों ने जाना ही है, आप उनको बांध के नहीं रख सकते। बट हम लोग टीम बनाए बिना हम एक सेल्समैन का ही काम कर रहे हैं। तो क्या करना होगा, हमें जो जाने वाले हैं, और आने वाले भी 10 हैं, जाने वाले भी 10 हैं, हम तो 0 के 0 रह गए। लेकिन बात ये यहाँ पे आके होती है कि हमें क्या करना होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है हमको, और उसको सॉर्ट आउट करना है। देखिए इसका एक सोल्यूशन है, हमारा जो इनपुट रेशो है, इनपुट रेशो और आउटपुट रेशो। इनपुट वो रेशो है कि आपकी टीम में आ कितने रहे हैं और जा कितने रहे। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना इनपुट रेशो बढ़ाना पड़ेगा, इनपुट रेशो बढ़ाना पड़ेगा, और आउटपुट रेशो को कम करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास भीड़ इकट्ठी होने लगेगी। इनपुट रेशियो को हम बढ़ाएंगे और आउटपुट रेशियो को कम करेंगे। आप उनके रीजंस ढूंढेंगे कि क्यों निकल रहे हैं, क्यों नहीं काम कर रहे हैं। तो हमको इनपुट को बढ़ाना है और आउटपुट को कम करना है। अब दूसरी बात ये भी आ जाती है, हमें इनपुट को बढ़ाना कैसे है, हमें क्राउड को क्रिएट कैसे करना है। तो उसके लिए भी आप पॉइंट्स लिखिए, मैं बोलता जाता हूं, धीरे धीरे आप इसको नोट डाउन करिए। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट, आपके साथ भीड़ क्यों आएगी, क्या Yes. देख के आएगी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि बिजी, मेक योर सेल्फ बिजी, कि हमें खुद को बिजी रखना है, अपने आप को बिजी रखना है। क्या आप बिजी हैं, ये सवाल मैं आपसे अगर करूं कि क्या आप बिजी हैं, या किसी से भी करूं, तो कोई शख्स ऐसा नहीं है कहेगा कि नहीं जी मैं तो
100 में से अगर 95 लोगों का जवाब यही होगा, 100 को लोगों को पूछेंगे कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, सुबह ड्यूटी जाता हूँ, शाम को ट्यूशन है, फिर शॉप है, घर का काम है, शादी में जाता है वहां पे, यानी कि बहुत सारा बिजी शेड्यूल। हर बंदा आपको कहेगा कि मैं तो बहुत ही बिजी हूँ, हमारे पास टाइम ही नहीं है। बट हम पूछना चाहते हैं कि बिजी कहाँ पर है। अब देखिए, जो हमारे साथ आ भी चुके हैं ना, उनका एक्सक्यूज भी, सर आप मीटिंग में ज्वाइन नहीं करते, सर बहुत बिजी हूँ, टाइम ही नहीं लगता। अब फिजिकल मीटिंग तो नहीं अब लॉकडाउन में हो रही है, ये डिजिटल मीटिंग है, हमारा जूम मीटिंग है, यूट्यूब मीटिंग है। अगर हमें इसके साथ जुड़ने के लिए भी हम लोग समय नहीं निकाल पाते तो फिर बिजी है कहाँ। यूट्यूब पे गाने देख लेंगे अच्छे अच्छे, है ना, कमेंट्स देख लेंगे, चुटकुले भेज लेंगे, वहां पे वो लोग बिजी। तो यही कारण है कि वो उनका अभी तक विजन क्लियर नहीं हुआ है और इसलिए वो अब तक सोए हुए हैं। अब मैं बता रहा हूं कि लोग कहाँ कहाँ बिजी, कैसा कैसा टाइम वो अपनी लाइफ में स्पेंड करते हैं, कि क्या क्या टाइम उनको यूज करते हैं। अब मैं टाइम की किस्में बता रहा हूँ आपको कि कैसा कैसा है, हमें कहाँ पे बिजी रहना है। लोगों की छोड़ दीजिए, वो तो बहाने बनाएंगे बनाने वाले, लेकिन कहते हैं ना कि काम करने ना करने के तो 100 बहाने हैं और करने वालों के लिए सिर्फ एक बहाना ही काफी है कि मुझे इस सिस्टम में आगे निकलना है, मुझे अपनी टीम बनाना है। तो पहला मैं आपको इम्पोर्टेंट जो काम है वो आपको बिजी रहना है, और कहाँ पे बिजी रहना है वो आपको मैं टाइम 3 तरह के बता रहा हूँ। पहली है कि प्रोडक्टिव टाइम, एक्शन वाला टाइम। हम लोगों को वो काम में बिजी रहना है जिसमें कहीं ना कहीं हमें बिजनेस में फायदा होता हो, हमें लीड्स मिलती हो, हमें इनकम आती हो, जहां पे हमारा बेनिफिट होता हो, वो टाइम है प्रोडक्टिव टाइम या एक्शन वाला टाइम। मान लीजिए हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारे घर में इनकम आती है, उसको हम प्रोडक्टिव टाइम कहते हैं। मान लीजिए एक बंदा जो है वो 8 घंटे काम करता है ना, और दूसरा शख्स जो है वो 4 घंटे काम कर रहा है। लेकिन जो 8 घंटे काम करता है उसको 2 जॉइनिंग्स मिलती है, लेकिन जो बंदा 4 घंटे काम कर रहा है उसको 8 मिलती है या 4 मिलती है, यानी कि उससे डबल मिलती है। तो हालांकि वो समय उससे ज्यादा लगा रहा है और उसकी इनपुट कम है। तो ये दूसरी बात कि कारण क्या है, क्योंकि उसका जो है प्रोडक्टिव टाइम जो है वो कम है। बिजी वो है, 8 घंटे के लिए बिजी है, बट प्रोडक्टिव टाइम उस वो कम यूज कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी इनकम के लिए यानी कि आउटपुट कम आ रही है, समझ रहे हैं, टीम उसकी नहीं बन पा रही। ये सारा खेल जो है ये मान लीजिए कि हमारे एक्शन का ही है कि हम लोग किस तरह से एक्शन करेंगे और हमें क्या मिलने वाला है। जैसे क्रिकेट जो है ना, तो क्रिकेट में काम क्या है, क्रिकेट इज ऑल अबाउट मेकिंग रन्स। क्रिकेट का मतलब ये है रन बनाना, है ना। अगर हम बैट को पूरा आपने मैच खेल दिए, पूरे पूरे ओवर कर दिए और बैट लेके सिर्फ रोकते रहे तो क्या आप जीत पाओगे? कभी नहीं। नो सर। हमें क्या करना है, रन बनाने हैं, यानी कि हमें टीम बनानी है। हम इतने लोगों से मिले, 10 लोगों को प्लान दिखाया, सारा कुछ किया, बट नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो कमी हमें खुद में ढूंढनी है। हम कमी कहीं ना कहीं हमारे में अंदर है और उसको हमें बाहर निकालना है, ढूंढना पड़ेगा पहले, तभी बाहर निकलेगी। दूसरा, प्रोडक्टिव टाइम को यूज करने के लिए एक्शन में बताता हूँ क्या क्या एक्शन हो सकते हैं प्रोडक्टिव टाइम में, वो आप सुनिएगा। बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाएं, कैसे अपने सीसी कैसे क्रिएट करें, प्रोडक्ट की सेल कैसे बढ़ाएं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे लाएं। इन तीनों चीजों में अगर हम दिमाग लगाते हैं और इनके ऊपर वर्कआउट करते हैं तो वो हमारा प्रोडक्टिव टाइम गिना जाएगा। मान लीजिए ऐसे कि हम लोग प्लान दिखा रहे हैं तो वो हमारा प्रोडक्टिव टाइम है। हो सकता है किसी बंदे के दिमाग में आ जाए तो इतना बड़ा काम करके खड़ा कर दे आपकी टीम में कि वो सबसे टॉपर हो जाए। दूसरा है सेलिंग द प्रोडक्ट्स। फिर किसी को अगर हम मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो वो भी प्रोडक्टिव टाइम है। फॉलो अप और क्लोजिंग कर रहे हैं तो वो भी हमारा प्रोडक्टिव टाइम है। किसी के घर में जाके होम मीटिंग्स कर रहे हैं तो वो भी हमारा प्रोडक्टिव टाइम है। ज्यादातर लोग करते क्या है, पूरा दिन घूमते हैं, पूरा दिन घूमते रहेंगे, टाई पहन के घूमेंगे, अपलाइन को फोन किया, सर हम आपके पास मिलने आ रहे हैं, मिल लिया, बातें कर ली, सलाह कर ली, तो डाउनलाइन से मिलने गए, ठीक है,
डिस्कशन करते रहे, सर्वे कर लिया इंटरनेट के ऊपर कि आज कौन सी कंपनी आगे है, कौन सा है, मैं यहाँ से कोई दूसरी कोई नई तो नहीं आ गई, इस तरह से। यानी कि हम अपने ही सर्वे में बिजी रहते हैं, प्रोडक्टिव टाइम का हम पूरा इस्तेमाल नहीं करते, अपने टाइम को और कामों में इस्तेमाल कर देते हैं, बेशक आप टाई पहन के घूम रहे हो। अब दूसरी तरफ सेकंड टाइम हमारा है एक्टिव टाइम। एक्टिव टाइम जो है, एक्टिव टाइम सुबह 9 से लेके अगर आप 11 बजे तक निकल रहे हो, रात को 11 बजे आप वापस आ रहे हो फील्ड से, तो 14 घंटे का टाइम हो गया, 14 घंटे का टाइम हो गया। तो ऐसे हम एक्टिव टाइम क्या है, हम मिलने जा रहे हैं, कर रहे हैं काम, ठीक है, लेकिन घूमने से, एक्टिव टाइम से हमको पैसा नहीं आने वाला। हमको पैसा कहाँ से आएगा? प्रोडक्टिव टाइम से। वो काम करो जिससे हमारे घर में इनकम आती है, जिससे हमारी टीम को डेवलपमेंट होती है, जिससे हमारे घर में खुशियां आती हैं। तो देखिए 14 घंटों में आपने अब ये सोचो कि आपने प्रोडक्टिव टाइम कितना निकाला, टीम को प्लान करना, कितने लोगों को आपने प्लान करना सिखाया है, ठीक है। तो वो आपका दूसरा अगर नेक्स्ट टाइम में आएगा, वो कितने लोगों के घरों में आपने रिनाटस पहुंचाया है ताकि वो उनका रिजल्ट आए, वो भी एक प्रोडक्टिव टाइम में काउंट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट को आपने सेल करा है। अब थर्ड एक्टिव टाइम वो टाइम है जहां पे आप सिर्फ बिजी रहते हो और सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हो और विदाउट एनी रिजल्ट्स, तो वो आपका एक्टिव टाइम है, खाली यू आर नॉट डूइंग समथिंग बिग अपनी टीम खड़ी करने के लिए। तो तीसरा किस्म का टाइम है डेवलपमेंटल टाइम, क्योंकि टीम को डेवलप करना भी हमारा ही फर्ज है। तो कैसे? देखिए डेवलपमेंटल टाइम में क्या क्या चीजें आएंगी। अगर मान लीजिए कि हम लोग अपनी टीम को प्लान करना पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि प्लान कैसे करते हैं, फील्ड में जाके सिखा रहे हैं, तो वो आपका डेवलपमेंटल टाइम हो गया। किसी अपनी टीम में अपने लीडर्स को सिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को इन्वाइट किया जाए, तो ये आपका डेवलपमेंटल टाइम है। और लिस्ट बिल्डिंग का किसी को टेक्निक बता रहे हैं कि लिस्ट कैसे बढ़ा रहे हैं, कईयों के पास ये भी है, सर लिस्ट ही खत्म हो गई। ऐसा कभी नहीं होता, लिस्ट आपकी बढ़ती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, जब तक आप लोग कामयाब नहीं हो जाते। किसी को अपनी टीम में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए ट्रेन कर रहे हो कि किस तरह से फील्ड के ऑब्जेक्शन को आपने हैंडल करना है, ये भी आपका डेवलपमेंटल टाइम हुआ। अपनी टीम का विजन क्लियर करने के लिए उन लोगों का विजन क्लियर करिए जो लोग अभी तक सोए हुए हैं, जिनका विजन क्लियर नहीं है। अगर आपने उनके ऊपर फोकस कर दिया तो भी आपका डेवलपमेंटल टाइम है। ये सब काम करने से क्या होगा? आपकी टीम डेवलप होगी और आपकी टीम स्ट्रांग होगी। और इस अगर टीम स्ट्रांग होगी तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट भी बहुत खूबसूरत आने वाला है, बहुत बढ़िया आने वाला है और आप सब इंजॉय करने वाले हैं। अपना ज्यादा से ज्यादा समय प्लान दिखाने में आप इस्तेमाल करिए, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप स्ट्रांग टीम नहीं दिखा पाओगे। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे साथ आपने देखा सर, इतनी ऊंचाई पर कामयाब होने के बाद भी बहुत बड़े क्रिकेटर जो है, तेंदुलकर ही मान लीजिए, अपनी लास्ट मैच तक क्या उन्होंने सिंगल रन लेना छोड़ा? नो सर। ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूं और मैं तो सुपरस्टार हूं और मैं सिर्फ सिक्सर ही मारूंगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमें कभी भी खुद से प्लान करना बंद नहीं करना है, चाहे आप किसी भी मुकाम पे हैं। हमने सुना, अपने अपलायंस को सुना, एक दिन हमने गुरतेज सर को सुना और बहुत ही खुशी हुई, और उन्होंने खुद कहा कि हम अभी भी 1-to-1 प्लान करते हैं। तो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी अगर हमारे अपलायंस, हमारे सीनियर्स, हमारे सुपर अपलायंस जो हैं वो 1-to-1 प्लान करते हैं, तो हमें भी करना चाहिए कि नहीं डॉक्टर साहब? हमें Yes, भी करना चाहिए, राइट। तो दूसरा, अगर हम लोग अपने आप को डुप्लीकेट नहीं कर पाते, यानी कि अपनी टीम को अपने जैसा नहीं बना पाते, क्योंकि पहले हमें खुद बदलना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम प्लान करे तो हमें प्लान करना होगा। अगर हम चाहते हैं हमारी टीम अच्छी ड्रेस में रहे तो आपको भी अच्छी ड्रेस में रहना होगा। अगर आपकी टीम अच्छी अपनी डाउन को, यानी कि अपनी टीम आप चाहते हो कि हमारे जैसे हो, तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा, तभी आपकी टीम अच्छी होगी। अगर आपकी टीम के सामने आप अपना टाइम वेस्ट करते हो तो क्या आपकी टीम आपके लिए यानी कि प्रोडक्टिव टाइम में खर्च करेगी? वो नहीं।
हमें अपना प्रोडक्टिव टाइम यूज करना है। टीम को दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप जी जान से मेहनत कर रहे हो तो आपके साथ डुप्लीकेशन भी बहुत बढ़िया होने वाली है। और फेलियर का एक और कारण मैं बताता हूँ कि जल्दी कैसे हमारे टीम स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होती। एक और कारण मेरे पास है कि हम लोग थोड़े से लोगों के पास ही थोड़ी टीम होने के बाद हम स्टार्टिंग कर देते हैं डुप्लीकेशन। अब तक हमें खुद को नहीं आता है काम, लेकिन हम जल्दी डुप्लीकेट करना शुरू कर देते हैं। ये भी हमारा एक रीजन है। हम अपने आप को बिजी कैसे रख सकते हैं, एक मैं छोटे से उदाहरण देता हूं आपको कि हमें आपको खुद को बिजी रखना है। और बिजी रखने का कारण ये है कि अगर हम बिजी रहेंगे तो टीम भी हमारी बिजी रहेगी। कैसे रख पाते हैं? एक छोटी सी एग्जांपल है कि अपनी टीम में कॉल करिए, अपनी टीम में कॉल करिए। बहुत सारी टीम्स आपके पास होंगी और उनको कॉल करिए कि सर किसी भी समय आपको अगर किसी चीज की जरूरत है, आपको हमारी हेल्प की जरूरत है, तो आप मुझे बिना डरे बिना शर्माए कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, एंड आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू। और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप किसी ग्रो लाइन को फोन करिए इस तरह से, तो सर उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और वो आपके साथ हेजिटेट नहीं करेगा। उसको छोटी छोटी समस्याएं आएंगी तो वो आपको बताने लगेगा, अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करने लगेगा। तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, आपकी टीम मजबूत होने लगेगी। और देखिए इस तरह से जब तक आपको सुबह से लेकर यानी कि सुबह 8 से 10 के बीच में अगर आपको 40 से 50 कॉल आने लगे कि सर देखिए आज मेरे साथ वहां पे 2 प्लान्स है, क्या आप चल सकते हैं, मेरे साथ हेल्प कर सकते हैं। फिर कोई दूसरे का कॉल आ जाएगा, सर मेरे प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है, ये ऐसे ऐसे है, इनको क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। टीम में बिजी रहिए। टीम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप बिजी रहेंगे तो आपकी टीम बहुत अच्छे से फंक्शन करने लगेगी। आगे चलते हैं कि अपनी टीम में एक और बात पूछिएगा कि भाई आपके डियर लीडर्स कि आपकी टीम में कितने प्लानर्स हैं, कितने प्लानर्स हैं। अगर वो खुद एक अच्छा प्लानर होगा तो आगे डुप्लीकेट करने में आप उनकी हेल्प करोगे। अगर वो खुद एक अच्छा प्लानर नहीं है, खुद उसके पास टूल नहीं है और दूसरों को वो कैसे सिखा पाए। तो लॉ ऑफ एवरेज क्या कहती है कि अगर हम 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 3 या 4 मुश्किल से लोग हमारे साथ साइन अप होते हैं। तो टीम का कहना है कि सर हम कब तक प्लान दिखाएंगे, कब तक, क्या पूरी जिंदगी हमको प्लान दिखाना है? ये भी सवाल आता है। हम बार बार यही इंसिस्ट करते हैं टीम को कि आप प्लान दिखाना बंद नहीं करेंगे। तो टीम का ये सवाल भी जेन्युइन है, वो जानना चाहते हैं कि कब तक प्लान दिखाएंगे। तो हमारा ये कहना है जब तक किनारा नहीं मिल जाता ना तब तक हमें दरिया में तैरना पड़ेगा। किनारा जब तक नहीं आता तब तक हमें तैरना ही पड़ेगा और अपने क्राउड को बढ़ाना पड़ेगा। अपने टीम के लिए अपने बिजी शेड्यूल को और बिजी करना पड़ेगा। अपनी टीम को बढ़ाने के लिए, अपनी टीम को सिखाने के लिए, शो द प्लान, हमें अपना प्लान दिखाने के लिए प्रोडक्टिव टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरा स्टेप एक और आता है कि आपकी टीम में डुप्लीकेशन करने के जो तरीके हैं वो कैसे होंगे। आप अपनी टीम में लीडर्स कैसे क्रिएट करोगे? जब तक वो नहीं होंगे तो आपकी टीम स्ट्रांग हो पाएगी? कभी नहीं। अपनी टीम में कॉल करिए और उनसे कहिए, अब आपके पास करोड़ हो चुका है, भीड़ आ चुकी है, कहिए कि मुझे 10 लीडर्स की जरूरत है जो जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं और मैं उनके लिए अपना 100% देने वाला हूं और उसके लिए मुझे कुछ एक 10 लीडर्स का चुनाव करना है। और उनमें से कौन कौन है वो आपको छांटने हैं, वो आपको डिटेक्ट करने हैं अपनी पूरी क्राउड में से। वो कौन कौन से होते हैं उनका एक क्वालिटीज लिख लीजिए कि वो सिलेक्शन आप किन क्वालिटीज के बेस पे करोगे। क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। वो लोग सिलेक्ट करिए जिनके ड्रीम आपके ड्रीम से भी बड़े हैं, जिनके ड्रीम
आपके ड्रीम से भी बड़े हैं। नंबर 2, उस शख्स को सिलेक्ट करिए अपनी टीम के लिए, अपनी ग्रोइंग लीडरशिप टीम के लिए। उन शख्स को आप सिलेक्ट करिए जो कि अपलाइन की हेल्प बात सुनता हो या आपकी बात सुनता हो और उस पर अमल भी करता हो। जो आपकी बात सुन लेता है लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करता है तो वो आपकी टीम में शामिल होने के लायक नहीं है। सही बात। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने बिजनेस के ऊपर कौन ज्यादा टाइम लगाना चाहता है। अगर जो लीडर इस बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देता वो भी आपकी टीम में शामिल होकर भी वो कुछ कर नहीं पाएगा। यानी कि उसको हमने ज्यादा प्रेफरेंस देनी है जो इस सिस्टम को, हमारे रेनाटस वेलनेस को अपने अवेलेबल टाइम में से मैक्सिमम टाइम इसको देना चाहता हो। तो यानी कि जिसकी सोच बड़ी हो, जो बड़ा करना चाहता है वही इसमें टाइम ज्यादा देगा। नंबर 4, उस शख्स को आप इस अपनी टीम में शामिल करिए जो आपको मोटिवेट करता हो। अब ये भी एक टॉपिक आ जाता है कि अक्सर अपलाइन को डाउनलाइन को मोटिवेट करना पड़ता है और आप बोल रहे हैं कि डाउनलाइन को कि वो हमें मोटिवेट करे तो हम उसको सिलेक्ट करें। बिल्कुल पते की बात है। कैसे? जैसे ही आप किसी को कॉल करते हैं, आप अपने डाउनलाइन को कॉल करते हो कि सर ऐसे ऐसे क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है? सर चल रहा है, कर रहे हैं कोशिश, देखते हैं होगा नहीं होगा। तो ये आपको आ गया कि ये आपको डीमोटिवेट कर रहा है, वो अंदर से स्ट्रांग, उसकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है। तो अगर दूसरी तरफ वो शख्स जो कहता है हाँ सर रॉकिंग रेनाटा सर, आई एम वेरी फाइन, फैंटास्टिक सर, बहुत बड़ा होने वाला है, हम मिलके बहुत बड़ा करेंगे सर, इस हफ्ते क्या मैं सर सबसे आगे निकल के दिखाऊंगा, तो क्या होगा? आप अंदर से मोटिवेट हो जाओगे। यानी कि इस तरह से जो आपको आगे से फीडबैक आती है, ऐसे लोग आपकी टीम में शामिल होकर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं और उनको आपको खोजना है। और नेक्स्ट है कि जो रेनाटस प्रोडक्ट को 100% यूज करता है, तो यूज नहीं करता वो अच्छा लीडर नहीं कहलाएगा। वो अच्छा लीडर बन भी नहीं सकता जिसने अच्छी तरह से खुद के ऊपर कोर्स नहीं किया है, अपनी फैमिली में यूज नहीं करा। 100% यूजर हमको चाहिए कि उसने 100% हमारे प्रोडक्ट यूज किए हैं। और जो शख्स, नेक्स्ट और लास्ट में बता रहा हूं, इसके आगे और बहुत कुछ है, बट वो शख्स को आप प्रायोरिटी दीजिएगा जो अपने बिजनेस को प्रायोरिटी, अपने बिजनेस की मीटिंग को प्रायोरिटी देता है, अपने बिजनेस के सेमिनार्स को प्रायोरिटी देता है, हर मीटिंग सेमिनार को अटेंड करता है। सबसे बड़ी बात, टाइमली एंटर करता है, टाइमली एंटर करता है। कुछ लोग आते हैं, स्क्रीनशॉट डाल दिया कि हम लोग आए हैं सर, ओके ओके वेरी नाइस, कमेंट भी कर दिया, लेकिन कमेंट के बाद वो तुरंत वो वहां से छोड़ जाते, वो सीखने की लालसा उनके मन में नहीं रहती। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, इतनी बड़ी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं। आगे चलते हैं सर, तीसरा स्टेप है डुप्लीकेशन। अब बात आ जाती है कि ये जो अपने क्वालिटी के लोग हमने अपने साथ रखे हैं और डुप्लीकेशन भी अब हमको करना है। तो जब तक डुप्लीकेशन नहीं होगा, ये सिस्टम ही कॉपी कैट का है, जैसे आप करोगे वैसे आपकी टीम करेगी, कॉपी कैट का बिजनेस है। और इस तरह से आपको डुप्लीकेट करना है। सबसे पहला स्टेप डुप्लीकेशन है कि आप उस मीटिंग, उन टीम लीडर्स की मीटिंग लीजिए, काउंसलिंग करिए, ठीक है, और अपने इरादे बताइए, अपने इरादे एक्सप्रेस करिए अपनी टीम के साथ कि हम ये करना चाहते हैं अपनी टीम के लिए, हम ये चाहते हैं, मैं आपको इस मंजिल तक पहुंचाना चाहता हूं, मुझे लगता है कि आप मुझसे भी अच्छे और फास्ट तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ये तो मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं। अब मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, मुझे अब ये बताइए कि आप चाहते हैं कि नहीं। ये सवाल आपका अपनी टीम के साथ होना चाहिए। तो मेरे कहने से क्या होगा, मैं तो जानता हूं कि आप कर सकते हैं, बट आप अंदर से रेडी हैं कि नहीं इस काम को, इसमें सक्सेस लेने के लिए। क्या आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं? अब क्या है, इसके बाद आपको सुनना है, लिसन देम प्रॉपरली, उनको ध्यान से सुनो कि उनके मन में क्या है। और अगर वो कहते हैं सर जैसा आप कहेंगे हम आपके साथ हैं, आप हमें हुक्म करिए, आप हमें बताते जाइए, हम वैसा करते जाएंगे, हम आपको फॉलो करेंगे, तो इस वक्त आपका काम बहुत
इम्पोर्टेंट है, ये क्रूशियल टाइम है और यहाँ पे आपको उनसे कमिटमेंट लेना है, कमिटमेंट वचन लेना है आपको कि भाई आप हमें कमिटमेंट दीजिए। क्या? जब तक आप इस सिस्टम में रेनाटस में कामयाब नहीं हो जाते तब तक आप क्विट नहीं करेंगे। ना ही मैं करूंगा, मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक आप ये कामयाब नहीं हो जाते, और आप भी तब तक नहीं करोगे क्विट इस सिस्टम को जब तक आप कामयाब नहीं होते। पहली कमिटमेंट। दूसरा है प्रॉपर कम्युनिकेशन उनके बीच में होना चाहिए। आप अपनी ग्रो लाइन से बात करिए कि सर देखिए हम आपको डेली कॉल करेंगे मॉर्निंग में, लेकिन फीडबैक शाम को आपकी कॉल भी हमें आनी चाहिए। सुबह आपने कॉल की, एक्साइटमेंट कॉल आपने करी, ठीक है, शाम को पूरे दिन का फीडबैक वो शाम को चाहे रात को 10 बजे करे, 11 बजे करे, बोलना, बट आपकी कॉल हमें आनी चाहिए। ये कमिटमेंट भी आपको लेना है। तीसरा कमिटमेंट आप उनसे लीजिए कि जब हम आपको हर कदम पे गाइड करेंगे, बट आपको उसके ऊपर काम करना है, अपने बल पे काम करना है। हम आपको रास्ता बताएंगे, हम आपको तरीका बताएंगे, लेकिन उस पे अमल आपको करना है, ठीक है। ऐसे लोगों को टीम में लाना है कि वो खुद से काम करना शुरू करें। आप नेक्स्ट कमिटमेंट आपने ये लेनी है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। मैं आपको पॉजिटिव नहीं करूंगा, आपको खुद से पॉजिटिव रहना होगा, क्योंकि हमारा जो अपलाइंस का टाइम हमेशा डाउनलाइन को पॉजिटिव करने में ही गुजर जाता है, तो वो टाइम हमारा वेस्ट होता है। अगर वो कमिटमेंट करता है कि सर मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, आपको वो टेंशन कभी नहीं होगी कि हम नेगेटिव हुए हैं, तो वो कमिटमेंट अगर देता है तो ही इज द नाइस लीडर। और दूसरी बात कि आप आज के बाद हर मीटिंग सेमिनार को प्रायोरिटी दोगे, रेनाटस की मीटिंग को प्रायोरिटी दोगे, रेनाटस के सेमिनार को प्रायोरिटी दोगे और टाइम से एंटर हो जाओगे, ये भी हमें वादा लेना है। और लास्ट वादा आपने ये भी लेना है कि सब हम आपको हर चीज सिखाएंगे, बट आपको वो फॉलो करनी होगी, राइट। और उसके बाद ये वचन लेने के बाद आपको चेक करना है कि क्या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमारा सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट है कि हमें अपनी टीम को प्रैक्टिकली सिखाना है। हमें अपनी टीम को फील्ड में जाके सिखाना है। जैसे जंगल में शेर जो है ना, वो अपने बच्चों को शिकार करना कैसे सिखाता है, वो भैंसे को अटैक करता है, आधा मारता है, फिर उसको छोड़ देता है और बच्चों को बोलता है कि चलिए अब आप इसको पूरा काम तमाम करो, ठीक है। इस तरह से आपको फील्ड में जाके अपनी टीम को डुप्लीकेट करना है, प्लान करना सिखाना है, उनके सामने किसी को प्रोस्पेक्टिंग करके सिखा देनी है। तो स्टेप बाय स्टेप हमको वो चीजें सिखानी है। जैसे अगर हमें किसी को तैरना सिखाना है तो हमें खुद पानी में उतरना ही पड़ेगा उनके साथ, कि इस तरह से आपको तैराकी करनी है, स्विमिंग सीखनी है। तो जब तक हम दूर गए, नहीं जी ये बहुत अच्छा, देखो छोटे छोटे बच्चे तैर रहे हैं, आप मारिए छलांग, इसमें कुछ नहीं होता, इतने बच्चे नहा रहे हैं, है ना, स्विमिंग पूल में, तो अगर उसको तैरना नहीं आता, हमने छलांग उसने लगा दी, तो वो वापस नहीं आएगा। यही कारण है कि हमारी टीम कहीं ना कहीं टूट जाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि हमने अपनी टीम को प्लानर बनाना है, फील्ड में जाकर प्लान करना सिखाना है कि ये प्लान मैंने कर दिया, आप दूसरे के पास जा रहे हैं, आप मेरे सामने प्लान करोगे, मैं आपको देखूंगा कि कहाँ पे आपको कमी है, वो आपको डेवलप करें, राइट। लेकिन सीखने वाला कोई तैयार भी होना चाहिए। अब एक चीज और आपको सिखानी है अपनी टीम को, समय लगता है अभी टाइम है, तो मैं अपनी बात को जल्दी क्लोज करने वाला हूँ। सबसे पहले जो बड़ी चीजें सिखाने वाली है इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए, एक अच्छी और स्ट्रांग टीम बनाने के लिए, और उनको ये भी आपको सिखाना है फील्ड में ही कि ड्रेस कोड की क्या महत्व है। ड्रेस में आप जाते हो तो क्या होता है, बिना ड्रेस के जाते हो तो क्या होता है। आप एक सुपर डुपर कंपनी के इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है ना, तो आपको कंपनी की छवि को देखते हुए खुद की छवि को भी सुधारना होगा। होम मीटिंग्स आपको उनको सिखानी है, ड्रेस कोड सिखाना है, होम मीटिंग सिखानी है, टीम की मीटिंग किस तरह से की जाती है वो सिखानी है, जूम के ऊपर किस तरह से होस्टिंग की जाती है ये सिखानी है, क्योंकि आने वाला टाइम ही हमारा डिजिटल होने वाला है, हम सबको ऑनलाइन ही काम करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर बड़ी टीम बनानी है तो आप सबको ज्यादा से ज्यादा
डिजिटल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। ग्रुप की मीटिंग आपको सिखानी है, सेमिनार में आगे आना सिखाना है, सेमिनार के में उनको पार्टिसिपेट करवाना है, सेमिनार को अरेंज करने के लिए उनको बताना है कि अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि अपलाइन बोर्ड पे खुद ही साफ कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी हेल्प डाउन ग्रो लाइन है आपकी जो खुद आके आपके हाथ से डस्टर लेके उसको क्लीन कर रही है। तो दीज आर द क्वालिटीज जो सामने आती है। तो आगे देखिए, स्पीच देने के लिए आपको उनको तैयार करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देने के लिए तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आप उनको ट्रेन कर रहे हो, बट आपको उनको भी तो सिखाना है कि आप अपनी टीम को कैसे ट्रेन करेंगे। जैसे ही वो आपको देखेंगे वैसे ही वो डुप्लीकेट होंगे। शो द प्लान करने के लिए, यानी कि दिखाने के लिए, प्लान दिखाने के लिए भी आप उनको ट्रेन करेंगे। ज्यादा से ज्यादा उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करिए। मगर एक बात और है कि जो बड़े वृक्ष के नीचे जो पौधे उगे होते हैं ना, वो कभी फल नहीं देते। इसलिए उनको इंडिपेंडेंट करना होगा, जल्दी से जल्दी उनको डुप्लीकेट करना होगा। जो आपने किया है, जो आपने अपनी लाइफ में किया है, वो करना उनको सिखाना पड़ेगा, वही करना उनको सिखाना पड़ेगा कि हमने ऐसा ऐसे किया, आप भी इस तरह से करिए। यही एक रास्ता है कि हम देखिए, जो हमें खुद आता होगा ना, हम वही दूसरों को सिखा सकते हैं और अच्छे से सिखा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज का मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। बाकी तो बहुत सारी हैं करने के लिए, नेक्स्ट फिर कभी हमें मौका मिला तो हम जरूर आपसे शेयर करेंगे। तो धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी से अलविदा चाहता हूँ और थैंक यू। रॉकिंग रेनाटस। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल के आज हमारी जो पूरी यहाँ पे वॉरियर इंटरनेशनल ग्रुप में जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, उनको आपने बड़े ही अच्छे और सरल स्वभाव से, सरल तरीके से आपने जो आज हमें विजुलाइज करवाया बिजनेस के तौर और तरीके कि कैसे हम थोड़े से समय में कैसे मजबूत टीम जो है वो हम खड़ी कर सकते हैं। तो उसके लिए सर मैं फिर से आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। वॉरियर इंटरनेशनल ग्रुप की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द हमें फिर से आपको सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हो। तो यदुवंशी सर से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं चाहूंगा कि बहुत सारी अभी और भी जो जानकारियां थी वो रह गई हैं अधूरी, तो वो हम सुनना चाहेंगे बहुत जल्द अगले सेशन में। तो दोस्तों, मैं ये भी इसके साथ साथ उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन जो हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिया है, तो मुझे लगता है आप सभी को वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और उम्मीद ये भी करता हूं कि आप सभी ने उसको नोट डाउन भी किया होगा और उसको इम्प्लीमेंट भी जरूर आप अपने ग्रुप में करेंगे। तो दोस्तों, समय होता जा रहा है। इसी के साथ मैं एक बार फिर थैंक्स करना चाहूंगा वॉरियर इंटरनेशनल ग्रुप का और उसके साथ साथ सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे राम हरि यदुवंशी यूट्यूब चैनल जो है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें दोस्तों, ताकि हमने ये जो सेशन है इसको बहुत दूर तक की बुलंदियों तक लेकर के जाना है। तो जो सब आप सभी के सहयोग के साथ होगा। तो फिर एक बार उस परमात्मा, उस वाहेगुरु का धन्यवाद करना चाहूंगा जिसकी जिनके बदौलत हम यहाँ पे इकट्ठे हुए और उसी के साथ साथ अपने ग्रेट महागुरु राम हरि यदुवंशी जी का भी मैं वंदना अभिनंदन करता हूँ कि आज उन्होंने जो हमें इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है जिस पे हम सीख के सभी दोस्त इकट्ठे होकर के मिलने का भी हमें सभी को मौका सीखने का मिलता है और उसी के हिसाब से हम अपने जो टीम की बिल्डिंग है वो निर्धारित करते हैं कि हमने टीम कैसे बिल्ड करनी है। तो दोस्तों 10 बज गए हैं, आप सभी से इजाजत लेने का समय आ चुका है। तो दोस्तों, रॉकिंग रेनाटस मिलते हैं आपको फिर कल इसी समय इसी चैनल पे। तो उस तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। रॉकिंग रेनाटस सर, थैंक यू।